एक बार फिर से विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने बयान दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में इलेक्शन कमीशन पर भारत के सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इसका पलटवार किया है, कहा कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पलटवार किया राहुल गांधी के इस बयान पर, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर हमला बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे थे। तो एक बार फिर से विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, भारत पर हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी की ओर से भारतीय चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए गए हैं, जिसका पलटवार बीजेपी ने किया है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It was very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से विनय सिंह जुड़ गए हैं। विनय, विदेशी धरती पर राहुल गांधी की तरफ से भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, जिसका खुद बीजेपी ने आज पलटवार किया, कहा कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी बार बार भारत का अपमान करते हैं। क्या अब ये माना जाए कि देश की सियासत में ये मुद्दा आ चुका है, एक बार फिर से नया मुद्दा बन गया है देश की सियासत के लिए, राजनीति करने के लिए? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश के लिए बोला हो, देश के खिलाफ बोला हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी भारत को लेकर विदेश में बयान दे चुके हैं, जिसके बाद भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी आ जाते हैं और एक बार फिर राहुल गांधी ने वही काम दोहराया है। इस बार चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर घेरा है और इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि विदेश में जाकर भारत की या फिर देश के चुनाव आयोग की इस तरह से बुराई करना कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है और लाजमी भी है, चूंकि राहुल गांधी खुद लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और ऐसे में अगर उनको चुनाव आयोग से या फिर सरकार के किसी काम से किसी लगता है कि कोई गड़बड़ है, तो उसको देश में ही वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोर्ट का रुख इख्तियार कर सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन विदेश में जाकर इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं देश की छवि तो खराब होती ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मायना भी दिखाई देता है, क्योंकि जहां राहुल गांधी वहां जिस सभा में बोल रहे थे वहां भारतीय मूल के निवासी थे, कई व्यापारी थे, कई बिजनेसमैन थे, तो कहीं ना कहीं रिश्ते पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े ही होते हैं, लेकिन उनको ये भी इसको लेकर भी ये कहा जाता है कि जब वो उनके पास इतना बड़ा पद है, नेता विपक्ष है और ऐसे में वो विदेश में जाकर बयान देते हैं तो मैसेज
कहीं ना कहीं पूरे देश को लेकर वर्ल्ड वाइड गलत जाता है और इसीलिए बीजेपी लगातार इस तरह के निशाने राहुल गांधी पे साधते हैं कि आखिरकार विदेश की धरती पर ही जाके को बोलते हैं वो लोकसभा में अपनी बात रख सकते हैं, उनके पास नेता विपक्ष का पद है, कानूनी लड़ाई वो देश में लड़ सकते हैं। अगर उनको महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो उन्होंने हवाला दिया है कि महाराष्ट्र चुनावों में चुनाव आयोग ने मतगणना की बात और साथ ही साथ जो मतदान हुआ उसकी वीडियोग्राफी मांगी तो वीडियोग्राफी तक नहीं दी गई, तो ऐसे में सवाल राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार खड़े होने कि वो लोकसभा में अपनी बात रख सकते थे, राज्यसभा में अपनी बात रख सकते थे, देश में कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन विदेश में इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं उनके मंसूबे देश के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल विनय, और देखिए बतौर नेता प्रतिपक्ष अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो लाजमी है कि अभी तो बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है, ये जो पूरी कड़ी है वो आगे चलती रहेगी, बार पलटवार आगे चलता रहेगा इस मुद्दे पर। अब इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान राहुल गांधी ने विदेश में दिए हैं, तो भारत में बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के इन बयानों की आलोचना की है। अब एक बार फिर से ये जरूर कह सकते हैं कि विवाद राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जो कि विदेश की धरती पर दिया गया उस पर जरूर खड़ा होगा। बीजेपी की तरफ से जवाब आ गया है। अब देखना होगा कांग्रेस के नेता जो भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनकी तरफ से इस राहुल गांधी के बयान को किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाके देश के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस इस बयान को किस तरह जस्टिफाई करती है ये देखना होगा। ठीक है, शुक्रिया विनय इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमको।